तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये आपके सामने कुछ अजीब सी दुर्लभ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। ये कोई सामान्य बच्चे नहीं हैं। ये वो बच्चे हैं जिनको उनके डीएनओ ने ही बहुत खुले ज़ख्म दिए हैं, है ना? सबसे बड़ा ज़ख्म होता है जो बिल्कुल सामने प्रकट हो, और ये ऐसा है। इस बीमारी का, इस डिसऑर्डर का एक नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेरिया। एक ऐसी बीमारी जिसमें 13 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे, 70-80 साल के माफिक दिखाई देते हैं। आप कल्पना करो इनकी लाइफ़स्टाइल। क्लासरूम में ये बच्चे चुपचाप बैठ करके कुछ लिख रहे हैं। इनकी नन्ही उंगलियां, नन्ही कलाइयाँ कुछ कहानियाँ रच रही हैं, पर भीतर इनका जो डीएनए है ना, वो इनको 70-80 साल तक का बनाइए दे रहा है। और इस तरह की ज़िंदगी ये रोज़मर्रा जीते रहते हैं, और ये हमें बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज दे के जाते हैं। और इनकी ज़िंदगी बहुत बड़ी तो होती नहीं है। इसलिए मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि लाइफ बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट ये होता है, इनके पास आप देख रहे हो इनकी पूरी स्टाइल कैसी होगी, ये किस तरह का इनका जीवन होता होगा। मैंने आपके लिए बड़े खूबसूरत 2-3 सवाल रखे हैं, आप ज़रूर इस पर कमेंट करिएगा। मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। आप सोच के बताइएगा कि क्या ऐसे बच्चों को यूथेनेसिया देना उचित होगा? इच्छा मौत अगर ये खुद से चाहते हैं कि मर जाएं, तो क्या ये सटीक होगा? कि जब खाना भी एक तकलीफ़ हो जाए, चैन से सोना, उठना, बैठना, चलना भी जब एकदम मशक्क़त का काम हो जाए, एक गहरा दर्द, एक पीड़ा होने लगे, तो आप हमको बताओ कि उनके लिए जीना जितना महत्वपूर्ण है ना, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनको जाने देने का अधिकार। तो वो चले जाएँ, क्या इसका भी अधिकार इनको हम मुहैया करा दें? क्या ऐसा होना चाहिए? या फिर दूसरा क्वेश्चन आप बताओ बच्चों कि क्या इन पर वैज्ञानिकों के प्रयोग होने चाहिए? क्या एक लैब के ये चूहे बन सकते हैं क्या? आपके ऊपर ये सवाल है। अगर आप विज्ञान थोड़ा सा भी पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए, विज्ञान जब भी कदम बढ़ाया है, मनुष्य की फीलिंग्स और उसकी भावनाओं का कदर करते हुए बढ़ाया है। वरना विज्ञान क्या बन के रह जाएगा? एक बर्फीला, एक अजीब सा विराट कमरा जिसके अंदर बस बेइंतहाशा मौत के नंगे नाच होते हों। पर मैं वैसा नहीं चाहता हूँ, तो आप इसको कमेंट करो। और तीसरी चीज़ कि जहाँ पूरी दुनिया में बच्चे भुखमरी से इतना मर रहे हैं, क्या उस जगह वैज्ञानिक अमरता की तरफ एक प्रयोग कर सकते हैं क्या? मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इनकी उम्र इतनी फास्ट गति करती है, बहुत तेज़ी से इनको बुढ़ापा टच करता है। तो जब बुढ़ापा बहुत तेज़ी से टच करता है, तो क्या बायोलॉजी इसके अंदर होगी कि अगर मैं उसको रिवर्स कर दूँ तो कहीं आदमी अमरता की तरफ तो नहीं चला जाएगा? तो आप तीसरा सवाल का आप जवाब सोचोगे कि अगर इसका इलाज अगर मिल गया तो कहीं आदमी अमर तो नहीं हो जाएगा? और फिर सबसे आखिरी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे कह के मैं जाता हूँ कि क्या कोई घटिया से घटिया फिल्म 6 घंटे की हो तो आप देखना चाहोगे? अगर आपकी ज़िंदगी एकदम बेहूदी चली जा रही है, तो क्या आप उसको 200 साल तक जीना झेल सकते हो? बाकी अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं बच्चों।